दोस्तों कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लातों के भूत होते हैं, बातों से नहीं मानते। हाँ दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो बातों से कभी नहीं मानेंगे। वो हमेशा पब्लिक को, पूरी दुनिया को बरगलाएंगे अपने झूठ से सबको बरगलाने का प्रयास करेंगे, सभी का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लोगों को सफाई देते देते इंसान थक जाता है, लेकिन ये झूठ बोलने वाला बंदा कभी भी नहीं थकता है। हाँ दोस्तों, इनके झूठ का पुलिंदा इतना बड़ा होता है, ये कहाँ से नया नया झूठ खोज करके ले आते हैं, हर रोज़ नया नया। अब जाने इनके पीछे क्या साजिश है इनकी। कभी पता चलता है कि 10,000 में पति खरीदा हुआ है, उसके बाद पता चलता है, पता क्या चलता है, कोई भी इंसान अपना दिमाग लगाएगा, गेस करेगा कि ये सब करने के पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या रीज़न हो सकता है। कुछ तो कारण होगा इतने सारे झूठ बोलने का। जब पति ही झूठा है, पति झूठ खरीद के लाया हुआ है। इन्होंने तो बार बार कहा था कि पशुपतिनाथ में हमारी शादी हुई है। तो दोस्तों, पशुपतिनाथ में शादियां होती ही नहीं हैं, तो गधों की शादी कब से होने लगी? कब से होने लगी शादी? उसके बाद अब पता चलता है कि 10,000 में पति खरीदा गया है, महीने का 10,000 में। इसीलिए देखते हैं कि इसका जो नकली पत्नी है उसके कंधे पर रखती है सर, लेकिन पति कभी नहीं रखता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पत्नी की चलती है, पति की नहीं चलती है। पति उसको छू भी नहीं सकता, टच भी नहीं कर सकता अपनी मर्जी से, और तो और उसके लिए खाना बनाएगा, उसके कपड़े धोएगा, उसकी कच्छी धोएगा, उसके बच्चों को संभालेगा, उसके बच्चों को घुमाएगा। है ना दोस्तों, आप लोग तो समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं किसके लिए वीडियो बनाता हूँ। है ना दोस्तों, और ये लोग हमेशा जो इंसान सच बोलता है उसके ऊपर ही इल्ज़ाम लगा देते हैं कि इसका यहाँ से पैसा आ रहा है, वहाँ से पैसा आ रहा है। हाल में ये परसों मैंने देखा था वीडियो, जिसमें ये भगोड़ी बोलती है कि सर नेपाल गए हैं, नेपाल में उनको पैसा आ रहा है, उसी को लेने गए थे, ना कि वो मेरे केस का, मेरे को उजागर करने गए थे। आप सोच सकते हैं दोस्तों, ये लोग कितना बड़ा षड्यंत्र रचते हैं, कितना बड़ा जाल बुनते हैं। ये लोग लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और यहाँ पर चमचे आकर के यहाँ बकवास करने लग जाएंगे। मोमिन सर ने भी सबूत के साथ लाइव आकर के दिखा दिया कि अंसार बर्नी जो पाकिस्तान में हैं वो मोमिन सर के मित्र हैं, और ये लोग देश की सेवा किस किस तरह से करते हैं। कोई इंसान 30 साल 40 साल इस तरह से वे लोग पाकिस्तान के जेलों में बंद है, उनको ये लोग जो हैं, मोमिन सर तो यहाँ इंडिया से हैं, तो वो उनका हेल्प लेते हैं। जो अंसार बर्नी साहब है उनका हेल्प ले करके जो लोग यहाँ से हिंदू, खासकर हिंदू लोग जो फंसे हुए हैं पाकिस्तान में, उनको रिलीज़ करवाते हैं। अगर वहाँ का जो वकील है इंडिया वाले का साथ नहीं देंगे तो मोमिन सर के लिए भी मुश्किल हो जाएगी, उनके लिए भी बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। तो ये आपका अंसार बर्नी साहब का हेल्प ले करके लोगों को छुड़वाते हैं। अगर अंसार बर्नी इतने बड़े ये रहते तो बीजेपी के जो नेता हैं आपका लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने अपने घर पे बुला करके फूल माला से स्वागत किया। कभी देखा है बीजेपी वालों को आतंकवादियों के साथ में फ़ोटो खिंचवाते हुए, माला पहनाते हुए? कभी नहीं देखा होगा। देखा होगा तो सिर्फ दूसरे पार्टी के लोगों को देखा होगा। तो ये लोग सच्चा देशभक्त है, इनको बदनाम करने की पूरी तरह से साजिश भी रची जा रही है।
इनका ताकत दोस्तों बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इनका कुनबा है, बहुत बड़ा इनका जो जाल है बहुत ही बड़ा है। आप लोग थोड़ा गौर से देखने का प्रयास कीजिए। जब ये भगोड़ी इतनी बड़ी झूठी है, इतनी बड़ी साजिश करता है, इतनी बड़ी हर चीज़ में गलत साबित हो रही है, और इसका साथ देने के लिए ये जो भैया जी आ गए हैं बीच में, और ये भी झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। इसका मतलब अगर कल को अगर ये भगोड़ी देशद्रोही साबित होती है या बहुत बड़े अगर साजिश में इसका हिस्सा हो और इसका बहुत बड़ा संस्था हो जो देश के खिलाफ काम करता है, वैसी संस्थाओं में अगर उसका नाम आता है तो क्या ये भैया बच जाएंगे? आप लोग बताइए, क्या ये भैया बच जाएंगे? हमारा देश का कानून, हमारे देश की सरकारें भले सो रही हैं लेकिन जनता जाग रही है, और ये जो सरकारें सो रही है ना, इनके कान में जाकर के, इनके कान में सारी जनता जब इनके कान में हल्ला करेंगी, शोर करेंगी, तो इनको भी जागना पड़ेगा और इनको देश के लिए काम करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो इनको इनकी जगह दिखा देनी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी सरकार में हो। मैं ये नहीं कहता कि फलाना सरकार अच्छी है, फलाना सरकार अच्छा काम कर रही है। जो भी अच्छा काम करके देगी वो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन ये जो सरकारें हैं सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, और हमारे देश में इतनी बड़ी मुसीबत आ चुकी है। हमारे देश में हर जगह से ये हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास अभी लगातार कर रही है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, वैसा व्यवहार किया जाता है। तो ये क्या है? ये तो एक हिंदू मुस्लिम वाली ही बात हुई ना। तो पाकिस्तान में अगर जो हिंदू रह गए हैं तो वहाँ क्यों रह गए हैं? उनको जब यहाँ पर नागरिकता दी जा रही है तो उनको यहाँ आ जाना चाहिए, और नहीं आ रहे हैं तो उनको उनके क्या बोले, वो जो हैं वो वहाँ पर खुश है तब तो। अगर खुश नहीं हैं तो आ जाएं, यहाँ उनका वेलकम है। वहाँ की जनता का चिंता वहाँ की सरकार करेगी। हमारे देश की जनता की चिंता सरकार यहाँ की सरकार करेगी, और यहाँ की सरकार भी चिंतित है, तभी तो उन्होंने नागरिकता देने की घोषणा की है। सताए हुए लोगों को यहाँ आने के लिए कहा है। हमारे देश में क्या दोस्तों कम समस्याएं हैं कि सरकारें दूसरे देशों की फिक्र में रहें? हमारे देश में इतनी बड़ी समस्याएं हैं, इतनी बड़ी चुनौतियां हैं। उन सब चुनौतियों को सबको पार करना होता है, और बहुत सारे काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही काम होता है। और तो और हमको तो भैया इस भगोड़ी की टेंशन है। ये भगोड़ी, ये झूठे लोग यहाँ से जब तक नहीं जाएंगे तब तक हमारे देश की जनता परेशान रहेगी, क्योंकि हमें शक है कि ये लोग बहुत बड़ा कांड करने वाले हैं। और अभी से यहाँ जब से आई है आपका जो सरकारें हैं, उनकी सरकारें ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं, उनकी सरकारें गिर जा रही हैं, उनका वोट कम आ रहा है। जब से इस भगोड़ी ने उनका फ़ोटो लेकर के नाचना शुरू किया है, तो ये भगोड़ी जब से यहाँ है तब से कुछ ना कुछ हो रहा है भाई। ये लाइव में आ करके पाकिस्तानियों को गाली नहीं देती है, हिंदुस्तानियों को गाली देती है। यहाँ बोलने का उसका हिम्मत नहीं होता, इसलिए पाकिस्तानियों का नाम लेती है और गाली बकती है। लेकिन जब देखिएगा दोस्तों, ये पाकिस्तान जाएगी तो हिंदुस्तानियों को भर भर के गाली देगी। मैं बता रहा हूँ, ये कभी किसी की हो ही नहीं सकती है। ना ये अपने देश की हुई, ना अपनी जात की हुई, ना अपने बच्चों की हुई, ना अपने पति की हुई। जो इंसान इस पर अपने जान छिड़कता था,
पूरा इसका प्रॉपर्टी इसके नाम पे कर दिया। ये इस इंसान की तो ये हुई नहीं, इसको गाली बकती है, तो ये हमारी क्या होगी? अगर ऐसा कोई सोचता है ना तो उसको कान के नीचे बजा देना चाहिए। अगर ये सोचता है कि सीमा यहाँ की वफादार है, हमारे देश की वफादार है, तो उसको कान के नीचे बजा देना चाहिए। क्योंकि ऐसे इंसान हमारे देश के लिए गद्दार हैं, ऐसे इंसान हमारे देश के लिए खतरा हैं, ऐसे इंसान हमारे लिए कि दोगले इंसानों की हमारे देश में कोई ज़रूरत नहीं। हमारे देश, अगर तुम लोगों को सीमा जाओ बहुत ज़्यादा पसंद है ना तो तुम लोग चले जाओ पाकिस्तान में, क्योंकि हमें पता है कि ये कभी हिंदुस्तानी हो नहीं सकती, कभी ये सनातनी हो नहीं सकती। तुम लोगों को लगता है कि कभी न कभी गधा भी घोड़ा बन सकता है, कभी न कभी आलू से सोना निकल सकता है। तो तुम लोग इसी विश्वास पर जियो, हम लोग तो रियलिटी पे बिलीव करते हैं। तो तुम लोगों को यदि लगता है कि सीमा तुम लोगों के लिए बहुत अच्छी है तो तुम लोग सीमा को पैसे भेजो उसको, और अपने माथे पर बैठाओ, और यहाँ से जब वो यहाँ बैठ करके तुम लोगों के माथे पर जब गंदगी करेगी ना तब समझ में आएगा। अभी जो तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो ना, जब तुम लोगों को ये पता चलेगा कि ये औरत, ये भगोड़ी औरत देशद्रोही है, देश के लिए अहित है, देश के लिए बुरा चाहती है, बुरा सोचती है, बुरा करती है, बुरा जब करेगी तब तुम लोग अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। अपना मुंह अपने मुंह पर थूकोगे एक दिन कि मैंने कभी इस भगोड़ी का साथ दिया था। समझ गए? नहीं समझे? नहीं समझे तो जीवन में कभी नहीं समझोगे। मैं इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि तुम लोग समझ जाओ, लेकिन तुम लोग कभी नहीं समझोगे, कभी भी नहीं समझोगे, क्योंकि तुम लोगों के जो अंदर में कीड़ा है ना, वो कीड़ा तभी मरेगा जब तुम लोगों के पिछवाड़े में पड़ेगा।